वैसे अभी एक दिन पहले की बात है जब जैश का खूंखार कमांडर खून के आंसू रो रहा था। पूरी दुनिया को बता रहा था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा कुनबा उजड़ गया। लेकिन अब जैश से जुड़ी एक और खबर है जिसके तहत पीओके में 313 आतंकी मदरसों को खोलने की प्लानिंग है, जहां आतंकी पाठशाला लगेगी, जहां कलम की जगह बंदूक और बारूद की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन अगर गलती से भी भारत की तरफ और बारूद का इस्तेमाल किया गया तो फिर पाकिस्तान कैसे उस बारूद के जरिए खाक होगा, ये पूरी दुनिया जानती है। देखिए आप। 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए और अब पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द फिर से टेरर कैंप के लिए सीमेंट और ईंट का इंतजाम करने में जुट गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकियों की फंडिंग कर रही है, तो वहीं विदेशों से मिलने वाली मदद भी आतंकियों के खाते में ट्रांसफर हो रही है। और अब दहशतगर्दी की इस साजिश को लेकर नया खुलासा हुआ है। जैश-ए मोहम्मद चला रहा है ऑपरेशन 313, जिसके तहत करीब 4000 मिलियन पाकिस्तानी रुपए इकट्ठा करने की कोशिश है। जैश का प्लान पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में 313 मदरसे और आतंकी कैंप बनाना है। फंड रेज करने के लिए डिजिटल अकाउंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। हर जैश समर्थक को 21,000 पाकिस्तानी करेंसी देना अनिवार्य है। खाड़ी देशों सऊदी, मलेशिया, यूएई और बांग्लादेश समेत कई देशों से करोड़ों रुपयों की फंडिंग इकट्ठा हुई। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि ऐसा करके वो अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहा है। जैश-ए मोहम्मद की ये रसीद पाकिस्तान के लिए कफन साबित होने वाली है, क्योंकि एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी कोई हिमाकत करेगा तो उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से भी जोरदार होगा। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान में चंदा मांगकर अपना धंधा चलाने वाले आतंकी फिर से दहशतगर्दी फैलाने की साजिश में जुट गए हैं और बैंक खातों में आए कुछ रुपयों के बाद उत्साहित आतंकियों के आका जहरीली तकरीरें देने लगे हैं। नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। हम तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो, एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। दरअसल भारतीय सेना के एक्शन में आतंकी कैंपों को जबरदस्त नुकसान हुआ था और हाल ही में आतंकियों के रिश्तेदारों ने बताया कि कैसे बहावलपुर में मसूद के पूरे परिवार के चीथड़े उड़ गए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। पाकिस्तान की जमीन से आतंक की खेती का सच बेनकाब हो चुका है। जैश आतंकी मसूद इलियास ने कबूला है कि भारत की कार्रवाई में न सिर्फ जैश का नेटवर्क ध्वस्त हुआ, बल्कि जैश सरगना मसूद अजहर का
नाम लेवा भी नहीं बचा। मुनीर और शहबाज की शह पर आतंकी फिर से सिर उठाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अगर इस बार पाकिस्तान आतंक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा तो पाकिस्तान का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे अभी एक दिन पहले की बात है जब जैश का खूंखार कमांडर खून के आंसू रो रहा था, पूरी दुनिया को बता रहा था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा कुनबा उजड़ गया। लेकिन अब जैश से जुड़ी एक और खबर है जिसके तहत पीओके में 313 आतंकी मदरसों को खोलने की प्लानिंग है, जहां आतंकी पाठशाला लगेगी, जहां कलम की जगह बंदूक और बारूद की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन अगर गलती से भी भारत की तरफ और बारूद का इस्तेमाल किया गया तो फिर पाकिस्तान कैसे उस बारूद के जरिए खाक होगा, यह पूरी दुनिया जानती है। देखिए आप। 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए और अब पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द फिर से टेरर कैंप के लिए सीमेंट और ईंट का इंतजाम करने में जुट गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकियों की फंडिंग कर रही है तो वहीं विदेशों से मिलने वाली मदद भी आतंकियों के खाते में ट्रांसफर हो रही है। और अब दहशतगर्दी की इस साजिश को लेकर नया खुलासा हुआ है। जैश-ए मोहम्मद चला रहा है ऑपरेशन 313, जिसके तहत करीब 4000 मिलियन पाकिस्तानी रुपए इकट्ठा करने की कोशिश है। जैश का प्लान पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में 313 मदरसे और आतंकी कैंप बनाना है। फंड रेज करने के लिए डिजिटल अकाउंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। हर जैश समर्थक को 21,000 पाकिस्तानी करेंसी देना अनिवार्य है। खाड़ी देशों सऊदी, मलेशिया, यूएई और बांग्लादेश समेत कई देशों से करोड़ों रुपयों की फंडिंग इकट्ठा हुई है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि ऐसा करके वो अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहा है। जैश-ए मोहम्मद की ये रसीद पाकिस्तान के लिए कफन साबित होने वाली है, क्योंकि एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी कोई हिमाकत करेगा तो उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से भी जोरदार होगा। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान में चंदा मांगकर अपना धंधा चलाने वाले आतंकी फिर से दहशतगर्दी फैलाने की साजिश में जुट गए और बैंक खातों में आए कुछ रुपयों के बाद उत्साहित आतंकियों के आका जहरीली तकरीरें देने लगे हैं। नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। हम तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो, एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। दरअसल भारतीय सेना के एक्शन में आतंकी कैंपों को जबरदस्त नुकसान हुआ था और हाल ही में आतंकियों के रिश्तेदारों ने बताया कि कैसे बहावलपुर में मसूद के पूरे परिवार के चीथड़े उड़ गए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की
फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। पाकिस्तान की जमीन से आतंक की खेती का सच बेनकाब हो चुका है। जैश आतंकी मसूद इलियास ने कबूला है कि भारत की कार्रवाई में न सिर्फ जैश का नेटवर्क ध्वस्त हुआ, बल्कि जैश सरगना मसूद अजहर का नाम लेवा भी नहीं बचा। मुनीर और शहबाज की शह पर आतंकी फिर से सिर उठाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अगर इस बार पाकिस्तान आतंक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा तो पाकिस्तान का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।